हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स हब। स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम एसएससी जीडी और सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके आने वाले जीडी और सीएचएसएल एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इस वीडियो का भाग 2 है। अगर जिसने भी इसका पहला पार्ट नहीं देखा है, मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? देखिए, जीएसटी जो है लागू जो हुई थी वह 1 जुलाई 2017 में लागू हुई थी। संविधान संशोधन की बात किया जाए तो 101वां संविधान संशोधन द्वारा, और ये जो जीएसटी होती है वह एक अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है। और समिति की बात करी जाए तो ये विजय केलकर समिति द्वारा ही इसका जो है रूप दिया गया था। और सूची अगर ये आएगी तो जीएसटी जो है समवर्ती सूची में आती है। और बात की जाए कि जीएसटी का पूरा अर्थ क्या है, कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होती है। ए इसका राइट आंसर है। और इन पॉइंट्स को भी आप याद करिए, इनसे भी जो है एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? देखिए, पत्तियों में जो मौजूद हरा रंग होता है वह क्लोरोफिल यानी पर्णहरित, इसे भी याद रखिए कि क्लोरोफिल को जो है पर्णहरित भी कहते हैं। पर्णहरित भी कहते हैं। अगर इसमें पूछा जाए कि कौन सा धातु होता है तो मैग्नीशियम होते हैं। तो याद रखिएगा बी इसका राइट आंसर है कि पत्तियों में मौजूद हरा रंग जो है क्लोरोफिल के कारण होता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, डैश एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। तो जैसे हमें पता है कि शांति का जो प्रतीक है, जो पक्षी, वह कबूतर है। ये इसका राइट आंसर है। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, नमक का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, नमक का रासायनिक नाम जो है वह सोडियम क्लोराइड है, NaCl। सोडियम कार्बोनेट जो है धोने वाला सोडा है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है खाने वाला सोडा है, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इसे भी याद रखिएगा। नमक का रासायनिक नाम जो है सोडियम क्लोराइड है। डी इसका राइट आंसर है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, लावणी कौन से राज्य से का लोक नृत्य है? लावणी, देखिए, लावणी जो है वह महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। और महाराष्ट्र की अगर बात किया जाए तो महाराष्ट्र में जो है तमाशा भी जो है पूछा जाता है एग्जाम में। तमाशा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये भी महाराष्ट्र से आता है। तो इसे भी याद रखिएगा, लावणी और तमाशा जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। डी इसका राइट आंसर है। छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है, पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखा गया था? देखिए, इंडिया 2020 पुस्तक जो लिखा गया था वह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया था। अगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात की जाए तो विंग्स ऑफ फायर जो है ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। ये भी पूछा जाता है कि विंग्स ऑफ फायर किसने लिखा था, तो APJ अब्दुल कलाम ने ये लिखा था। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? देखिए, तमिलनाडु जो है कि शास्त्रीय नृत्य जो है वह भरतनाट्यम है। ये इसका राइट आंसर है। कुचिपुड़ी जो है वह आंध्र प्रदेश की है। इसे भी याद रखिएगा। कथक नॉर्थ इंडिया। मोहिनीअट्टम जो है वह केरल है। इसे भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। चारों जो है इसे याद रखिए। आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? देखिए, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला जो थी वो आरती शाह थी। सी इसका राइट आंसर है।
अगर पूछा जाए कि इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो उसे भी याद रखिएगा, वो थे मिहिर सेन। इसे भी आप याद रखिए कि मिहिर सेन जो थे वो पहले भारतीय थे जो इंग्लिश चैनल पार करते हैं। ये दो क्वेश्चन जो है बन सकते हैं, इसे याद रखिएगा। और ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ चुका है एसएससी के। नवा प्रश्न देखते हैं। नवा प्रश्न है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है। तो देखिए, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। डी इसका राइट आंसर है। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, डैश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। देखिए, अर्थव्यवस्था का जो है हम लोग का प्राथमिक क्षेत्र है वह कृषि क्षेत्र है। ये इसका राइट आंसर है। अगर द्वितीयक क्षेत्र की बात की जाए तो उद्योग जो है द्वितीयक क्षेत्र में आता है, उद्योग, और सेवा क्षेत्र जो है वो तृतीयक क्षेत्र में आता है। इसे भी याद रखिएगा। कृषि तथा पशुपालन जो है या मत्स्य पालन जो है ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है, इसे याद रखिएगा। 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, डैश भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र देखिए, ओडिशा, झारखंड। ओडिशा की बात किया जाए तो मयूरभंज में, और झारखंड जो है सिंहभूम में जो लौह अयस्क क्षेत्र है, झारखंड का सिंहभूम और ओडिशा का मयूरभंज। छत्तीसगढ़ का बेलाडीला भी प्रसिद्ध है, लेकिन देखिए तमिलनाडु छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ पर जो दो जोड़ी जो है युग में जो है ओडिशा और झारखंड क्षेत्र जो है प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र से क्षेत्र है। बी इसका राइट आंसर है। 12वां प्रश्न देखते हैं। देखिए 12वां प्रश्न है, बेस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया था। देखिए, ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। बेस्टिल जेल पर जनता द्वारा जो हमले ने किया था, ये फ्रांस की क्रांति के द्वारा हुआ था। सी इसका राइट आंसर है। और अगर इसी फ्रांस में बोल्शेविक जो क्रांति है वो कब हुआ था, तो अगर एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि बोल्शेविक जो क्रांति है, बोल्शेविक याद रखिएगा, इसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, तो बोल्शेविक वाला जो है वो 1917 में हुआ था। इसे भी याद रखिएगा, इसे भी क्वेश्चन बनते हैं। 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए, डीएनए जो है वह डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होती है। बी इसका राइट आंसर है। और बात किया जाए कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कौन दिया था, तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। ये भी याद रखिएगा, वाटसन एंड क्रिक डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की बैठक हुई थी। देखिए, जिस स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की बैठक हुई थी वह नागपुर अधिवेशन था। ये इसका राइट आंसर है। कब हुआ था, तो 1920 में अधिवेशन हुआ था। अध्यक्षता कौन किया था, तो विजय राघवाचार्य। इसको भी याद रखिएगा, विजय राघवाचार्य द्वारा किया गया था। 15 प्रश्न देखते हैं। 15 प्रश्न है, डैश लाइफ ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है किसको। देखिए, लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया की ज्योति के रूप में गौतम बुद्ध को जाना जाता है। डी इसका राइट आंसर है। 16 प्रश्न देखते हैं। 16 प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है जांघ की होती है, उसको कहा जाता है फीमर। सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, जिसको स्टेपिड्स बोलते हैं। इसे भी याद रखिएगा। 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ। देखिए, आरंभ जो हुआ था श्रीलंका में जो गृह युद्ध था 1889 में, और खत्म जो हुआ था वह 2009 में। इसे याद रखिए, श्रीलंका में जो गृह युद्ध था वह 2009 में समाप्त हुआ। सी इसका राइट आंसर है। 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। देखिए, भारत देश का सबसे छोटा राज्य जो है वह गोवा है। सबसे बड़ा की बात किया जाए तो वह राजस्थान है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को सच में ये वीडियो पसंद आ रही हो। अगर जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह के वीडियो की लिंक जो है आप तक पहुंच सके। अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। 19वां प्रश्न देखते हैं।
19वां प्रश्न है सर्वप्रथम ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? देखिए सर्वप्रथम ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारत महिला जो थी वह पीवी सिंधु है। बैडमिंटन से इसका संबंध है। 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है ओडिशा में सबसे बड़ी अपरवाही पानी की झील कौन सी है? देखिए ओडिशा में सबसे बड़ी अपरवाही पानी की झील जो है वह चिलिका झील है। बी इसका राइट आंसर है। तो याद रखिएगा डल झील अगर बात की जाए डल झील कहां पर, तो श्रीनगर में है। श्रीनगर में डल झील श्रीनगर। इसे भी याद रखिए, इसे भी पूछा था कि डल झील कहां पर है। 21वां प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है बेगम हजरत महल भारत में सब निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? देखिए बेगम हजरत महल जो थी उनको संबंध जो है सिपाही विद्रोह 1857 की क्रांति से है। ये इसका राइट आंसर है। लखनऊ से 1857 लखनऊ से प्रतिनिधित्व की थी। 22वां प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लेखक का लिखने वाले प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है? देखिए ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखने के लेखक जो है वो सौरव गांगुली है। बी इसका राइट आंसर है। 23वां प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो था वह 2005 ईस्वी में पारित हुआ था। ये इसका राइट आंसर है। 24वां प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा किसकी है? तो इसे भी क्वेश्चन जो है बहुत ही बन सकता है। देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है दुनिया का सबसे ऊंची प्रतिमा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। ये इसका राइट आंसर है। किस राज्य में अवस्थित है? तो बोलेंगे तो गुजरात के। 25वां प्रश्न देखते हैं। स्ट्रेंथ फॉर द हार्ट है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट है पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के जो लेखक हैं वह कपिल देव हैं। सी इसका राइट आंसर है। 26वां प्रश्न देखते हैं। स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या शामिल नहीं है? देखिए त्रिस्तरीय प्रणाली जो है पंचायती राज से संबंधित है और ये जिसमें जो है वह ग्राम समिति जो है वह शामिल नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था का जो हम लोग जो मॉडल दिया गया था वो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा दिया गया था। इसे भी आप याद रखिएगा। और कब हुआ था? 1959 में। कौन से पहले जगह था? नागौर जिला में, राजस्थान में है। आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न है किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? देखिए सबसे समुद्री तट रेखा जिस राज्य की सबसे लंबी है वह गुजरात है। डी इसका राइट आंसर है। 28वां प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है किस युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई थी? देखिए नेपोलियन की जो पराजय हुई थी वह वाटरलू युद्ध के समय हुई थी। ये इसका राइट आंसर है। अगर पूछा जाए कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था तो बताइएगा 1815। इसे भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था। 29वां प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है योजना आयोग का गठन कब हुआ था? देखिए योजना आयोग का गठन जो है 1950 में हुआ था। बाद में जो है इसका नाम बदल कर जो है 1 जनवरी 2015 में जो है नीति आयोग कर दिया गया। इसके जो मुख्य हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है निम्न में से सबसे कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? देखिए प्रकृति रूप में सबसे कठोरतम पदार्थ जो होती है हीरा होती है। डी इसका राइट आंसर है। ये रहे आज के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।